औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दी लॉ टॉक्स के अगले एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक नहायत इम्पॉर्टेंट इशू जो आप में से जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको देखने में मिलेगा अदालतों में कि जहाँ किसी क्रिश्चियन कपल का केस जो तलाक के लिए आता है, आप फाइल करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखने को मिलेगा बिटवीन द फैमिली कोर्ट एंड द सिविल कोर्ट। यानी दोनों अदालतों के दरमियान ये तय नहीं जो है वो किया जा सकेगा आसानी से कि जो है कौन सी अदालत जो है वो इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल है इसको। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अहम जो है आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बात तय की जाएगी कि किस अदालत को जुरिस्डिक्शन हासिल है जब एक क्रिश्चियन, जो मैं ख़ास तौर पर क्रिश्चियन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी दूसरे मज़हब के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, ना वो कादियानी, ना हिंदू, ना यहूदी, ना किसी और रिलीजन की मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिश्चियन जो कपल है उसकी बात हम करेंगे, अगर हस्बैंड आता है तब या वाइफ आती है तब। क्वेश्चन ये है कि क्या सिविल कोर्ट को इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल है इस मामले को सुनने की जब वो मैट्रिमोनियल इशू में आए क्रिश्चियन में से कोई एक स्पाउस, या कि फैमिली कोर्ट को इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल है। देखिए, फैमिली कोर्ट जो है वो एक जनरल लॉ प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में तमाम मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में। पाकिस्तान में बसने वाले जितने लोग हैं उनके तमाम मैट्रिमोनियल इश्यूज़ अगर हैं तो उनको डील करने के लिए कानून में फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उसका सेक्शन जो 5 है उसके तहत जो है वो एक प्रोसीजर बयान किया गया है जिसको कि हम कहते हैं कि ये एक ऑल इनकम्पैसिंग जो है वो प्रोविज़न है लॉ की, कि जिसमें वो तमाम जो मज़ाहिब हैं उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज़ जो हैं उनको डील करने की सलाहियत रखती है फैमिली कोर्ट एक्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि शेड्यूल में, जो सेक्शन 5 का शेड्यूल है, शेड्यूल के जो पैरा नंबर 1 है, पार्ट 1 जिसे हम कहते हैं, उसमें तब जो शामिल मामला जात हैं उनके बारे में फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है। यानी फैमिली कोर्ट उन तमाम मामला जात को सुन सकेगी जिसमें कि तलाक, निकाह, डावर, मुअज्जल, गैर मुअज्जल, और इसके अलावा जनाब मैट्रिमोनियल अखराजात और मैटरनिटी अखराजात, ये तमाम चीज़ें जो हैं, या हक महर वगैरह वगैरह, इनको सुनने की जो 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 जुरिस्डिक्शन हासिल है वो फैमिली कोर्ट को हासिल है। ये बयान हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 के शेड्यूल के पार्ट 1 में। अच्छा, अब ये बात देखने की है कि क्या फैमिली कोर्ट जो है वो या सॉरी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट जो है क्या वो सब्सटेंटिव लॉ है? ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ की क्वालिटी ये है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि अगर उसके मुकाबले में एक स्पेशल लॉ हो, यानी क्योंकि ये जनरल लॉ है, तमाम लोगों के मुतालिक डील करता है, तो अगर उसके मुकाबले में एक स्पेशल लॉ हो तो फिर याद रखिएगा कि स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा जनरल लॉ के ऊपर फौकियत रखता है। यानी जहाँ पे, अब देखिए इस मामले में मैं आपको यहाँ पे बयान करूँ, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल आपके सामने जो है वो इसमें बयान होने जा रही है कि जो क्रिश्चियंस का जो लॉ है वो एक स्पेशल लॉ है, और वो उस लॉ को हम कहते हैं द डिवोर्स एक्ट 1869। डिवोर्स एक्ट 1869 दरअसल जो है वो क्रिश्चियन कपल्स के तलाक और दीगर आइली मामलाजात को डील करने के लिए 1869 में जो है वो यहाँ पे इनेक्ट किया गया था सब कॉन्टिनेंट में, और अब तब से लेकर आज तक यही चल रहा है। अच्छा, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, मैं आपके सामने इसको रिसाइट करना चाहूँगा। लंबा सेक्शन है, लेकिन मामले को क्लियर करने के लिए, ताकि वो लोग जो कि इसको एकेडमिकली जो हैं वो देखना चाह रहे हैं, या जनरल पब्लिक जो ये जानना चाह रही है कि क्रिश्चियंस के मामलाजात को कैसे डील करेंगे, उसमें हम आपके सामने जो है, मैं आपके सामने सेक्शन 10 जो है द डिवोर्स एक्ट 1869 का, उसको मैं आपके सामने रिसाइट करता हूँ। सेक्शन 10, व्हेन हस्बैंड मेक पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन, एनी हस्बैंड मे प्रेजेंट अ पिटिशन टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज। नोट करने की चीज़,
Any husband may present a petition to the court of civil judge, praying that his marriage may be dissolved on the ground that his wife has, since the solemnization thereof, been guilty of adultery. हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ग्राउंड है एडल्ट्री का। अगर कोई हस्बैंड जो है वो अपनी मैरिज को ख़त्म करना चाहता है तो अनलाइक द मुस्लिम मेल, सिविल जो क्रिश्चियन मेल है उसको अदालत के ज़रिए से जुडिशल सेपरेशन हासिल करना होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री ओनली। सेकेंडली, अब दूसरी स्पाउस की तरफ आते हैं। When wife may petition for the dissolution, any wife may present a petition to the court of civil judge praying that her marriage may be dissolved on the ground that since the solemnization thereof her husband has exchanged his profession of Christianity for the profession of some other religion and gone through a form of marriage with another woman, or has been guilty of incestuous adultery। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। incestuous adultery, or of bigamy with adultery, or of marriage with another woman with adultery, or of rape, sodomy, or bestiality, or of adultery coupled with such cruelty as with adultery would have entitled her to a divorce, mensa actoro, or of adultery coupled with desertion with reasonable excuse for 2 years or upwards। नीचे contents of petition, every such petition shall state as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to have marriage dissolved is founded। देखिए जी, वाइफ हस्बैंड के लिए मैंने आपको बयान कर दिया कि सिर्फ एक है कि वो ये साबित कर दे कि उसकी बीवी जो है वो एडल्ट्री की मुर्तकब हुई है। वेरएस बीवी के लिए क्या साबित करना पड़ेगा कि अगर वो आती है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए सिविल कोर्ट में, तो वो क्या बताएगी? वो कहेगी कि जनाब, नंबर 1 जो ग्राउंड उसको अवेलेबल हैं, उसका पहला ग्राउंड कि उसका शौहर ईसाई नहीं रहा, उसने अपना मजहब तब्दील कर दिया, वन ऑफ द ग्राउंड। दूसरा, बाइगैमी। क्रिश्चियनिटी में बाइगैमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइगैमी इज अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। ठीक हो गया। तीसरा है किसी महरम औरत से जनाकारी, जिसे हम इंसेस्टुअस एडल्ट्री कहते हैं। बहन से, बेटी से, किसी और महरम औरत से, मैं यहाँ पे अल्फाज से बयान नहीं करना चाह रहा, उससे अगर उसने एडल्ट्री की है तो वो इंसेस्टुअस एडल्ट्री कहलाती है। और ये ग्राउंड है किसी क्रिश्चियन खातून के लिए कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए अदालत में पिटीशन फाइल करे। रेप, सोडोमी या जिसे बेस्टियलिटी कहते हैं, यानी किसी जानवर के साथ जिनसी फेल करना, ये भी ग्राउंड है। अगला ग्राउंड है या उसने वजीफा ज़ौजियत छोड़ दिया है और ये इंटेंशनली किया है, वो इस काबिल नहीं रहा या उसने वैसे छोड़ दिया, दोनों बातें। अगला है या उसने अपनी बीवी से 2 साल तक जो है वो विलफुल जो है वो अवॉइडेंस कर ली है, यानी वो अपनी बीवी से अलग रहा है 2 साल तक। और फिर आगे जो पिटिशन के बारे में कि पिटिशन को इस तरीके से आपने लिखना, इतना बयान करना है कि जितना कि मोरालिटी या लॉ या पब्लिक पॉलिसी आपको परमिट करती है। अच्छा, अब जनाब देखिए, जो इसका सेक्शन 2 है इस एक्ट का, उसका सब सेक्शन 3 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दरअसल बयान कर रहा है सिविल कोर्ट के बारे में, कोर्ट ऑफ सिविल जज। कोर्ट ऑफ a civil judge means in the case of any petition under this act, the court of the civil judge within the local limits of whose ordinary jurisdiction the husband and wife resided or last reside together। जहाँ पे दोनों रह रहे हों या दोनों आखिरी मरतबा रहे हों, या जो जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है उस इलाके की सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है। अच्छा, अब इसका जो एक और अहम सेक्शन आपको बयान करना चाहूँगा वो है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है? सेक्शन 45 दरअसल बयान करता है कि इस सारे मामले में सिविल प्रोसीजर कोड की प्रोसीडिंग को अडॉप्ट किया जाएगा। हम जानते हैं कि जो फैमिली कोड ऑफ पाकिस्तान है, जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अपनी कार्रवाई करती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या अदर मैट्रिमोनियल इश्यूज के बारे में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिविल लॉ जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसको अडॉप्ट करे, बल्कि वो अपने मामलाजात, अपने प्रोसीजर को तय करने में इंडिपेंडेंट होती है।
और जो सवाए चंद एक मामला जैसे रेस जुडिकाटा है या रेस एब्जुडिस है या इनके अलावा जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो उसकी जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर जो वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल मैंने जैसे शुरू में बयान किया था कि क्या वजह है कि हम कादियानियों को या हम हिंदुओं को या हम किसी दीगर जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए तो हम कहते हैं कि सिविल जो फैमिली कोर्ट है उसको जो सेक्शन हासिल है उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज को डील करने की, तो क्रिश्चियंस को क्यों नहीं है? क्रिश्चियन तो किसी दूसरे गैर मुस्लिम की तरह एक गैर मुस्लिम ही तो हैं। बात यह है कि जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि जहां एक स्पेशल लॉ मौजूद हो तो उस स्पेशल लॉ को उन लोगों के मामलाजात को हल करने के लिए जिसके बारे में वो बनाया गया है फौकियत हासिल होती है उस जनरल लॉ के ऊपर जो कि तमाम लोगों के लिए बनाया गया है। तो जो देखिए डिवोर्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा जनरल लॉ पर, और जनरल लॉ जो है इस मामले में सामने नहीं आएगा। यानी यहाँ पे जो प्रोसीडिंग बयान की गई है सेक्शन 10 के तहत सेक्शन वो डिवोर्स एक्ट की, उसको जो है वो सामने रखा जाएगा और सिविल कोर्ट को इसकी जुरिस्डिक्शन हासिल होगी। अच्छा, ये सारी बातें मैंने आपके सामने कर दी। देखिए इसका जो प्रियम्बल है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिवोर्स एक्ट का। यहाँ मैं चलते चलते वो भी बयान करना चाहूँ। प्रियम्बल क्या है? वेयर इट इज एक्सपीडिएंट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द डिवोर्स ऑफ पर्सन्स professing the Christian religion and to confer upon certain courts jurisdiction in matters matrimonial, it is hereby enacted as follows। यानी प्रियम्बल दरअसल वाजे कर रहा है कि ये जो लॉ है एक खुसूसी तौर पर क्रिश्चियन कपल्स के लिए बनाया गया है और क्रिश्चियन कपल्स के जो मैट्रिमोनियल इश्यूज होंगे उनको सिर्फ इसी लॉ के तहत जो है वो डील किया जाएगा। एक केस लॉ भी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, PLD है 2020 160 है। ये भी ये बयान करता है कि सिविल कोड जो है उसको जुरिस्डिक्शन हासिल है क्रिश्चियंस के मामला जात में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि जहाँ पे क्रिश्चियन कपल आएगा, क्रिश्चियन खातून आएगी, क्रिश्चियन हस्बैंड आएगा, क्रिश्चियन मर्द आएगा अपने मैरिज को ख़त्म करवाने के लिए, जुडिशल सेपरेशन के लिए, तो वहाँ पे किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल की। आज का ये स्पेसिफिक लेक्चर दरअसल सिर्फ इसी बात को क्लियर करता है। थैंक यू वेरी मच। किसी अगले लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।